नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या अपने कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट भी काटेगी? तो जवाब है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। और इस लिस्ट में अगर नाम की बात करें तो बिना किसी गुरेज के कई नाम हैं। अब उनका टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा हम ये नहीं जानते, लेकिन भाजपा कई वजहों से उनका टिकट काट सकती है। अश्विनी चौबे का नाम इस लिस्ट में आता है। भारतीय जनता पार्टी रविशंकर प्रसाद का भी टिकट काटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राधा मोहन सिंह का भी टिकट काटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी टिकट काटने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी राजीव प्रताप रूढ़ी का भी टिकट काट सकती है। ये वो सांसद हैं। इस लिस्ट में कई और नाम हो सकते हैं, लेकिन ये वो सांसद हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि इनका टिकट कटेगा ही कटेगा। संयोग से चमत्कार हो जाए, टिकट बच जाए, हम नहीं कह सकते, लेकिन ये वो लिस्ट में आते हैं। दूसरी जानकारी ये है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा ने अब कवायद तेज कर दी है। उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश बीजेपी अब कर रही है। और जाहिर है, लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में जल्दबाजी दिखानी होगी। मार्च का महीना शुरू हो गया है और इसी मार्च के महीने में, और कहा तो जा रहा है पहले सप्ताह में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और तो ऐसे में जाहिर है बहुत कम वक्त है, तो बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का चयन हो जाए। जो जानकारी निकल कर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है भाजपा ने। और मौजूदा सांसदों के अलावा उस क्षेत्र से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इसकी सूची तैयार कर प्रदेश चुनाव समिति को सुपुर्द करने को कहा गया है। दरअसल उम्मीदवारों के चयन से पहले भाजपा हर बार तरह तरह का प्रयोग करती है। भाजपा की ओर से लोकसभा वार सर्वे कराया जा चुका है। अब पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। खासकर जिस सीट पर भाजपा के सांसद हैं उन संसदीय क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। कई संसदीय क्षेत्रों में तो पर्यवेक्षक पहुंच भी गए हैं। अब इनके फीडबैक के आधार पर ही उम्मीदवारी तय होगी। ऐसे में जिस सांसद के खिलाफ शिकायत होगी, कार्यकर्ता नाराज होंगे, उन्हें टिकट से वंचित किया जा सकता है। इसके लिए सभी 17 सांसदों का फीडबैक लेने, संभावित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी लेने 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पार्टी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक भाजपा के जिला कोर कमेटी के सदस्यों से बातचीत करेंगे और उम्मीदवारों के बारे में राय लेंगे। पर्यवेक्षक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कोर कमेटी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, प्रदेश व केंद्र के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं से मिलकर बातचीत करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। देखिए, अभी तो सीट शेयरिंग का पेच ही फंसा हुआ है। एनडीए में हो, इंडिया में हो, एनडीए में मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी और सीट शेयरिंग का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी को ही सुलझाना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है। ऊपर से जो मामला है उम्मीदवारों के चयन का, वो मामला है। भारतीय जनता पार्टी अपने आधा दर्जन सांसदों का टिकट काट सकती है। अब इसका कोई दुष्परिणाम भी होगा, इसका कोई रिएक्शन भी होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बीजेपी के सामने अभी कई चुनौतियां हैं लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक जो उसकी रवायत है, प्रक्रिया है, लोकसभा वार सर्वे कराती है भारतीय जनता पार्टी, वो करवाया है। बीजेपी यह भी देख रही है कि जो मौजूदा सांसद हैं उस क्षेत्र से उनके अलावा और कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और अब भारतीय जनता पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी का पर्यवेक्षक भी बना दिया है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। तो मामला बड़ा दिलचस्प है। कई नेताओं के हमने नाम भी लिए हैं, उनका टिकट कट भी सकता है, शायद बच भी जाए, लेकिन उनके टिकट पर तलवार लटक रही है। हो सकता है टिकट बच जाए, हम नहीं कह रहे हैं कि कट ही जाएगा, लेकिन उनके टिकट पर तलवार लटक रही है। खासकर अगर अश्विनी चौबे की बात करें तो बक्सर से कई बार ये जानकारी, ये खबर सामने आई कि पार्टी के ही कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता ही उनका विरोध करते रहे हैं, तो ऐसे में उनका टिकट बचेगा यह भी बहुत मुश्किल नजर आता है। तो देखना होगा क्या होता है। भाजपा को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।